16 ईयर ओल्ड लियाना फ्रेडेनबैक और उसका 19 ईयर ओल्ड बॉयफ्रेंड फिलिपी कैफे अपने फर्स्ट वीकेंड कैंपिंग के लिए निकलते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा यंग थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन जो जगह उन्होंने कैंपिंग के लिए चूज़ की थी वो दिखने में जितनी ज़्यादा शांत थी, एक्चुअल में उतनी ही ज़्यादा डेंजरस थी। हाई क्राइम रेट और वायलेंस की वजह से ये एरिया पहले से ही बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका था, जिसके बारे में इन दोनों को कोई भी आइडिया नहीं था। जो एक नॉर्मल सा एडवेंचरस ट्रिप होने वाला था, वो इन दोनों की लाइफ का अभी तक का सबसे भयानक एंड प्योर हॉरर एक्सपीरियंस होने वाला था। क्योंकि रात में जब दोनों अपने टेंट में सो रहे थे, दो लोग चुपके से उनके टेंट के पास आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी के हाथ में शॉटगन थी और दूसरे के हाथ में एक बहुत ही बड़ा नाइफ। इन दोनों ने लियाना और फिलिपी को नींद से जगाया। उनके हाथों में हथियार देखकर और डर की वजह से वो दोनों फ्रीज हो चुके थे। उन्हें बाहर घसीट कर ले जाया गया और उनके हाथ बांधकर उन्हें एक तरीके से हॉस्टेज बना लिया गया था। और उसी मोमेंट से उनका ये वीकेंड ख़त्म हो चुका था और अब जो शुरू होने वाला था वो ब्राज़ील के सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम केसेस में से एक बनने वाला था। लियाना फ्रेडेनबैक, born on 6 मई 1987 एट साओ पाउलो, ब्राज़ील। वो एक बहुत ही काम मिडिल अपर क्लास फैमिली में पली बड़ी थी। उसकी मॉम मारिया, डैड आरी और उसका एक यंगर ब्रदर। एक छोटी सी हैप्पी फैमिली। उसके फादर एक लॉयर थे और उसकी मदर एक होम मेकर थी। लियाना फैमिली ओरिएंटेड, स्वीट सी और बहुत ही ग्राउंडेड लड़की थी। उनके फैमिली में लियाना सबसे ज़्यादा उसके फादर आरी के क्लोज थी। लियाना हमेशा अपने पेरेंट्स को बताकर ही बाहर जाती थी कि वो कहाँ पर जा रही है, किसके साथ जा रही है, कब तक वापस आएगी। और उसके फादर भी लियाना को हमेशा उसके घर के पास वाले बस स्टॉप पर लेने या ड्रॉप करने के लिए जाते थे। लियाना को उसके पेरेंट्स ने साओ पाउलो के सबसे प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूलों में से एक में एडमिशन दिलाया था, क्योंकि लियाना के पेरेंट्स चाहते थे कि लियाना एक बेहतर एटमॉस्फेयर में पढ़े जहाँ पर उसका फ्यूचर और भी ब्राइट हो सके। सिर्फ 16 साल की एज से ही लियाना अपने करियर के बारे में सोचने लगी थी। लियाना फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहती थी और बहुत ही जल्दी वो फ्यूएस नाम की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने वाली थी, जो ब्राज़ील की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए दी जाती है। इतनी कम एज में अपने फ्यूचर के लिए उसका ये डेडिकेशन शो करता था दैट लियाना कितनी ज़्यादा सॉर्टेड, स्टेबल और अपने गोल्स को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस एंड क्लियर है। यही वो टाइम था जब न्यू स्कूल में उसकी मुलाकात होती है फिलिपी कैफे नाम के एक 19 साल के लड़के से। उन दोनों के बीच में इंस्टेंटली एक कनेक्शन फील होता है। फिलिपी कैफे एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आता था और स्कूल के साथ साथ काम भी करता था। वो उस स्कूल में अपनी स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ रहा था और ना कि किसी प्रिविलेज की वजह से। उसके ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर थे। उसे लॉ की पढ़ाई करनी थी एंड उसके बाद पुलिस फोर्स में ज्वाइन होना था। इसी टाइम पर फिलिपी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया था कि उसे कैंपिंग के लिए एम्बुगुआकू नाम के एक विलेज के पास जाना है और उसने इसके लिए लियाना से भी बात कर ली थी कि उसे स्पेशली लियाना के साथ वहां पर जाना है। वो इस कैंपिंग के लिए अक्टूबर के एंडिंग में जाना चाहते थे और फिलिपी यहाँ पर एक बार अपने दोस्तों के साथ जा चुका था और उसे ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। लेकिन जैसे जैसे कैंपिंग की डेट क्लोज आती जा रही थी, फिलिपी के बहुत सारे दोस्तों ने उस कैंपिंग पर जाने के लिए मना कर दिया और एट दी एंड सिर्फ फिलिपी एंड लियाना बच गए थे। फिलिपी का इस कैंपिंग पर जाने का बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए लियाना भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सो दोनों ने डिसाइड किया कि इस कैंपिंग के लिए सिर्फ वो दोनों ही चले जाएंगे। लेकिन फिलिपी एंड लियाना दोनों को इस प्लेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। स्पेशली इस बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये प्लेस एक गैंग एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। फिलिपी जब पहली बार इस जगह पर कैंपिंग के लिए गया था, तब उनका ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा था और शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सिक्योर थे वहाँ पर और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। लेकिन इस बार लियाना एंड फिलिपी सिर्फ दोनों ही उस जगह पर जाने वाले थे। कुछ ही टाइम के बाद लियाना ने अपने फादर आरी को फिलिपी के बारे में बता दिया था और उसने ये भी बता दिया कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिसके बारे में आरी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम थी भी नहीं।
2 महीने तक मतलब अगस्त से लेकर सितंबर 2003 तक फिलिपी एंड लियाना एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन लियाना जानती थी कि उसके पेरेंट्स कभी भी उसे ऐसे लड़के के साथ कहीं पर जाने की परमिशन नहीं देंगे जिसे वो बहुत अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, और खास करके ऐसे प्लेस पर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे जिसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं है। इसलिए उसने अपने फादर से एक झूठ बोला। उसने अपने फादर से कहा कि वो फ्राइडे नाइट अपने यूथ ग्रुप के साथ रहेगी और मॉर्निंग को वो एक सुपरवाइज ट्रिप पर जा रही है जहाँ पर पहले भी वो जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसके फादर को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था और ना ही उन्होंने इस बात को लेकर लियाना पर कोई डाउट किया। फिलिपी और लियाना ने अपने अपने बैकपैक्स को एक दिन पहले ही अपने स्कूल के लॉकर में रख दिया था, सो घर पर किसी को भी डाउट ना हो इसके बारे में। फिलिपी ने अपने पेरेंट्स को सीधे सीधे क्लियरली बता दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए जा रहा है, जो उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात थी। अब सब कुछ सेट था और किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं था कि लियाना एंड फिलिपी कहाँ जा रहे हैं। फ्राइडे 31 अक्टूबर को स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद लियाना घर पर नहीं जाती। वो स्कूल के गेट के बाहर फिलिपी से मिलती है। दोनों अपने अपने बैकपैक उठाते हैं और वीकेंड की पूरी तैयारी के साथ दोनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों तियाती टर्मिनल पहुंचते हैं। वहां से दोनों ने टिकट्स लिए और एम्बू गोवा को जाने वाली बस में बैठ गए और फिर से वहां से सेंटा रीटा के लिए बस ली, जिस विलेज के पास ही उनका कैंपिंग का प्लेस था, और इसी विलेज से उन्हें और आगे 4.5 किलोमीटर्स वॉक करके जाना था। यहाँ से ये दोनों लगभग 4 किलोमीटर्स आगे चलते जाते हैं उस पुराने फार्म हाउस की तरफ, जिसके बारे में फिलिपी ने बताया था, जिसे बहुत सालों पहले एक क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन इन दोनों को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि उस प्लेस पर पहुंचने के बाद इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। जब वो दोनों उस विलेज से गुजर रहे थे, वहां के लोग उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। चलते चलते ये दोनों 2 लोगों के साथ अपना रास्ता क्रॉस करते हैं। कैंपिना जो 16 साल का था और उसका फ्रेंड परमा ब्यूको जो 32 साल का था। अब कुछ टाइम के बाद लियाना एंड फिलिपी अपने उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जब लियाना एंड फिलिपी अपना टेंट सेटअप करने के लिए जगह सर्च कर रहे थे, तभी इन दोनों ने एक तरीके से इन दोनों को वहां पर मार्क कर लिया था और अब इन दोनों को एग्जैक्ट लोकेशन पता था लियाना एंड फिलिपी का। टेंट को सेटअप करते टाइम लियाना के फादर लियाना को कॉल करते हैं उसके मोबाइल पर। उसके फादर को लियाना के आसपास किसी की भी आवाज वगैरह नहीं सुनाई दे रही थी, तो लियाना के फादर ने उससे पूछा भी कि तुम्हारे आसपास कोई भी चहल पहल क्यों नहीं है। तो लियाना ने यहाँ पर अपने फादर से एक छोटा सा झूठ बोल दिया कि सब लोग ट्रैवल की वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे और सब लोग बहुत जल्दी सो गए हैं। उसके फादर ने लियाना से कहा कि चलो ठीक है, तुम भी आराम करो और मुझे कॉल करती रहना। इतना बोलकर लियाना के फादर ने कॉल रख दिया। अब रात में बहुत ज्यादा थकने के बाद फिलिपी एंड लियाना अपने टेंट में सो जाते हैं और बस कुछ घंटों के बाद ही कैंपिना और परमा ब्यूको यहाँ पर अपने हथियारों के साथ आते हैं। एक के हाथ में शॉटगन थी और दूसरे के हाथ में एक बहुत बड़ा नाइफ, और चिल्लाकर लियाना और फिलिपी को नींद से जगाकर बाहर आने के लिए कहा। लियाना एंड फिलिपी बहुत ज़्यादा डर गए थे और दोनों के पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं था। दोनों के हाथों और पैरों को बांधा गया, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांधी गई। पहले तो लियाना एंड फिलिपी बस यही सोच रहे थे कि ये दोनों चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन ये कोई चोरी नहीं थी। उसी रात को लियाना का कॉल ना आने की वजह से लियाना के फादर अब टेंशन में आ गए थे और अगली मॉर्निंग उनका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लियाना का फ़ोन अब स्विच ऑफ आ रहा था और वो उसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। लियाना की एक दोस्त से पूछने के बाद उसके फादर को सब कुछ क्लियरली पता चल गया था कि लियाना किसी स्कूल ट्रिप पर नहीं है। वो अपने बॉयफ्रेंड फिलिपी के साथ एक कैंपिंग के लिए इम्बू गोवाकू नाम के एक विलेज के पास गई है। उसके फादर इमीडिएटली इम्बू गोवाकू नाम के उस विलेज के आसपास के एरिया में पहुंचते हैं और एक कार लेकर वहां पर आसपास के एरियाज में इन दोनों को सर्च करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अपने एक बिजनेसमैन फ्रेंड की हेल्प से एक हेलीकॉप्टर से उन दोनों के मिसिंग पैम्पलेट्स को भी उस एरिया में ऊपर से ड्रॉप किया और वहां के आसपास के एरियाज में भी वो उन दोनों के मिसिंग पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों फिलिपी एंड लियाना को बहुत ज़्यादा घने जंगलों के अंदर ले गए, जहां पर अब 5 दिनों तक लियाना के साथ कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था, जिसके बारे में उसने कभी अपने सबसे भयानक सपने में भी नहीं सोचा होगा। फाइनली पुलिस उस प्लेस पर पहुंचती है जहां पर लियाना एंड फिलिपी ने अपना टेंट सेटअप किया था।
उन्हें वहाँ पर टेंट मिलता है, उन दोनों के बैग्स वैसे के वैसे मिलते हैं, सारा सामान भी वैसे का वैसा था। और टेंट के बाहर उन्हें लियाना के चप्पल्स मिलते हैं जिन्हें वो रोज पहना करती थी। उसे देखते ही लियाना के फादर समझ गए थे कि उन दोनों को किसी ने यहाँ से किडनैप किया है। जब पुलिस ने आसपास के एरिया में पूछताछ करना शुरू किया, उनके सामने एक नाम बार बार आ रहा था, कैंपिना, जो एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था जो उसी एरिया में जंगलों में क्राइम्स किया करता था। उसी रात को उस एरिया में काम करने वाले एक वुड्समैन ने लियाना के फादर को कॉल किया उस पैम्पलेट पर जो नंबर था उसको देखकर, और उस वुड्समैन ने लियाना के फादर को कॉल करके बताया कि उन्हें जंगल में एक नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ आदमी मिला है जो अजीब सी बातें बड़बड़ा रहा है। और ये आदमी था एंटोनियो कसानो, और इसे पुलिस ने इमीडिएटली अरेस्ट किया। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एंटोनियो ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। कतानो ने एक एक करके सब कुछ बताना शुरू किया। उसने पुलिस को बताया कि शुरुआत में वो बस उन दोनों के सामान को चोरी करने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन लियाना को देखकर उनके इरादे बदल गए। लियाना ने उसे कहा भी था कि वो एक काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है और वो उन लोगों के लिए कितने भी पैसों की अरेंजमेंट कर सकती है, लेकिन पर्मा ब्यूको का इरादा कुछ और ही था। वो दोनों लियाना एंड फिलिपी को एक घर में लेकर गए जो बहुत ज़्यादा घने जंगलों में था। उस घर में जाने के बाद फिलिपी को कुर्सी से बांधकर बहुत ज़्यादा पीटा जाता है और लियाना को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर पर्मा ब्यूको ने उस पर रेप किया। फिलिपी पास वाले कमरे से सब कुछ सुन रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कई घंटों के बाद दोनों को दूसरे घर में ले जाया गया। ये घर था एंटोनियो सिल्वा का, जहाँ पर वो अपने एक और फ्रेंड अग्नाल्डो पायरेस के साथ था। अब ये लोग टोटल 5 लोग हो चुके थे, जहाँ पर उन लोगों ने अब मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग फिलिपी को जिंदा नहीं रख सकते और 2 नवंबर को पर्मा ब्यूको ने उसे शूट करके फिलिपी को वहीं पर मार दिया। जिसके बाद लियाना पर और 2 दिनों तक लगातार बारी बारी से सब लोग रेप करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है, पीटा जाता है, बांधा जाता है और उसकी हर उम्मीद को धीरे धीरे ख़त्म किया जाता है। 4 नवंबर को पुलिस बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ इस आसपास के एरिया में लियाना एंड फिलिपी को सर्च कर रहे थे और जब ये बात इन 5 को पता चली, इनके बीच में एक तरीके से भगदड़ मच गई थी। कैम्फिना को पता था कि उन लोगों ने फिलिपी एंड लियाना के साथ जो कुछ भी किया है उसकी इकलौती गवाह है लियाना, और अगर लियाना जिंदा रहती है और वो लोग पकड़े जाते हैं तो लियाना सीधा सीधा उनके अगेंस्ट गवाही दे देगी और वो लोग सबके सब फंस जाएंगे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो लियाना को भी मार देगा। उसने अपने बाकी फ्रेंड्स को बोला कि वो लियाना को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो लियाना को बहुत ही घने जंगलों में ले गया और लियाना बस आगे आगे चलती जा रही थी। कैम्पाबीना ने अपने नाइफ से लियाना के नेक पर वार किया। लियाना इंजर्ड थी लेकिन वो फिर भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उस पर और भी वार किए जिसकी वजह से लियाना ने अपनी जान गंवा दी। एंटोनियो कतानो ने जो कुछ भी पुलिस ऑफिसर्स को बताया, उसके बाद इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम ने बाकी 4 को भी अरेस्ट कर लिया। इन जुलाई 2006 कतानो को 124 ईयर्स की, पारेज को 47 ईयर्स की, मतास को 6 ईयर्स की एंड पर्मा ब्यूको को 110 ईयर्स की जेल की सज़ा सुनाई जाती है।